सागर में जिनकी कृपा की लहरें हैं, चंद्रमा में जिनके नाम की चांदनी है, चिड़ियों को जो चहकाता है, फूलों को जो महकाता है, हवाओं को जो चलाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, सत्पुरुषों ने और शास्त्रों में ईश्वर भक्ति की महिमा को अपरंपार बताया है। हमारे कल्याण के लिए सत्पुरुषों ने ईश्वर भक्ति को परम आवश्यक बताया है। यदि मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। सत्पुरुषों ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है। भक्ति के 9 स्वरूप बताई हैं। शास्त्रों में भक्ति के 9 स्वरूप का वर्णन है, जिनको नवदा भक्ति के नाम से जाना जाता है, जिनको नवदा भक्ति कहकर समझाया गया है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में प्रभु श्री राम ने माता शबरी को जो भक्ति बताई है, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है, नवदा भक्ति का उपदेश दिया है, नवदा भक्ति का संदेश दिया है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है, नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। और पूज्य सतगुरुदेव ने समता विलास में भक्ति के ये 9 भेद बताई हैं, नवदा भक्ति बताई है। तो आज दास संगत की सेवा में जो विषय रख रहा है वो यही है कि नवदा भक्ति हम जानने का, हम समझने का प्रयास करेंगे। श्री रामचरितमानस में वर्णित नवदा भक्ति, श्रीमद् भागवत में वर्णित नवदा भक्ति और पूज्य सतगुरुदेव ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है नवदा भक्ति, वो भक्ति के 9 स्वरूप, वो भक्ति के 9 भेद, वो भक्ति के 9 अंग कौन से हैं जिनको हम धारण करके न केवल अपना कल्याण कर सकते हैं, बल्कि ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मानव जीवन के लक्ष्य को सफल और सार्थक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में जो प्रभु श्री राम ने माता शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है, नवदा भक्ति का उपदेश दिया है, उसको समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि प्रभु राम माता शबरी को नवदा भक्ति का ये ज्ञान, ये उपदेश क्या दे रहे हैं। भगवान राम ने माता शबरी को जो नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है, वो केवल माता शबरी को नहीं बल्कि हम सभी को नवदा भक्ति समझाई है, नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। रामचरितमानस में वर्णित पूज्य गोपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो नवदा भक्ति की है उसको समझते हैं कि नवदा, भगवान राम कहते हैं, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धर्म मन माही। भगवान माता शबरी से कहते हैं कि मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और समझ। क्या कहते हैं भगवान कि प्रथम भगति, पहले सुनते हैं फिर इसको समझते हैं। कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम्मम मैं मोह देखा, मोते संत अधिक कर लेखा।
आठम जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना, नवमौ एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, जोग वंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। ये नौ भक्ति जो भगवान ने माता शबरी को बताई है, क्या है वो, आइए समझते हैं। वो कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, जो पहली भक्ति है वो संतों का संग करना, संतों का सानिध्य प्राप्त करना, संतों के सानिध्य में रहना। प्रथम भगति संतन कर संगा, इसका अर्थ क्या है? संतों का संग करने का अर्थ क्या है? भगवान नाम कहते हैं संतों का संग करना, अर्थात सत्य का संग करना। संग करें तो सत्य का संग करें। अब सत्य क्या है? इस संसार में सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सिर्फ ईश्वर सत्य है, परमेश्वर सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्या है, सारा संसार झूठ है। तो सत्य का संग करें यानी ईश्वर का संग करें। सत्य करतार झूठ संसार, केवल ईश्वर सत्य है, यह संसार झूठ है। तो ईश्वर का सत्य करें। संतन का संग का मतलब है ईश्वर का संग करना, ईश्वर को मानना, ईश्वर को समझना, अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का उद्देश्य उन परमात्मा, उन ईश्वर को बनाना। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है संसार में, बाकी कुछ भी सुंदर नहीं है। तो भगवान नाम माता शबरी से कहते हैं कि पहली भक्ति है संतों का संग करें, अर्थात सत्य का संग करें। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? कि मेरे कथा प्रसंगों से प्रेम करना, मेरे कथाओं में, मेरे प्रसंगों में, मेरे कथा के प्रसंग से प्रेम करना, उससे अनुराग करना, उसके प्रति श्रद्धा रखना, उसके प्रति समर्पण रखना। मेरी कथाओं को केवल किस्से कहानियों की तरह न सुनना, उन कथाओं को ईश्वर का स्वरूप समझकर सुनना, उनको धारण करना, उनका आत्मसात करना। यह दूसरी भक्ति भगवान ने बताई है। आगे कहती है कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजगान। भगवान कहते हैं कि तीसरी भक्ति है अपमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना। अपने मन में कोई भी किसी प्रकार का अभिमान न रखकर, अपने मन को छल कपट से दूर रखकर, अपने मन को राग द्वेष से रिक्त रखकर गुरु के चरणों की सेवा करना। अर्थात इसका अर्थ क्या है? गुरु के चरणों की सेवा करने का अर्थ हम प्राय ये लगा लेते हैं गुरु के चरण दबाना, गुरु के साथ रहना। नहीं, गुरु ने जो भी हमें मार्गदर्शन दिया है, गुरु ने हमें जो भी समझाया है, उसको अपने जीवन में धारण करना, उसको मानना, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना। गुरु ने जो राह दिखाई है, गुरु जो कह रहे हैं, उसमें विश्वास रखना, उसमें श्रद्धा रखना, उसको जीवन में अपनाना। और गुरु, सतगुरु जो बता रहे हैं, वो तो हमारे जीवन में हमारे कल्याण के लिए है ही, लेकिन हमें तो पग पग पर गुरु की आवश्यकता पड़ी है। हमने जिन जिनके सहयोग से भी आगे बढ़े हैं, जिन जिनके सहयोग से भी हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिनका भी हमारे विकास में योगदान है, वो सब हमारे गुरु हैं। उनके प्रति विश्वास रखना, उनके प्रति आदर का भाव रखना, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, उनकी बातों को मानना, सदैव उनके प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को पूर्ण करना, ये गुरु के चरणों की सेवा है। तो भगवान कहते हैं कि गुरु के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तज गान। और चौथी भक्ति यह है कपट
रहित होकर, कपट को छोड़कर मेरे गुणों का गान करना। मन में कोई किसी प्रकार का कपट न रखना, मन में किसी प्रकार का कोई छल न रखना, मन में किसी प्रकार का कोई प्रपंच न रखना। छल कपट को छोड़कर मेरा गुणगान करना, मेरा गान करना, अपने मन को निर्मल रखकर मेरा गुणगान करना, मेरी मेरा मेरी वंदना और मेरी आराधना करना, ये चौथी भक्ति है। आगे कह रहे हैं भगवान की मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? भगवान कह रहे हैं कि मेरे मंत्र का जाप और उसमें दृढ़ विश्वास रखना, ये पांचवी भक्ति है। यानी मंत्र का जाप करें तो दृढ़ विश्वास के साथ, मंत्र को कोई शब्द या अक्षर मानकर नहीं, मंत्र को कोई चौपाई मानकर नहीं, बल्कि मंत्र स्वयं ईश्वर का स्वरूप है, ये विश्वास रखकर उसका जाप करना। हम मंत्र जाप तो करते हैं, लेकिन क्या हम उसको ईश्वर का स्वरूप समझ रहे हैं? क्या ईश्वर के प्रति हम पूर्ण समर्पण रख रहे हैं? उस मंत्र में क्या हमारा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है? ये महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं कि मंत्र का जाप करें दृढ़ विश्वास के साथ। मंत्र को मेरा ही स्वरूप समझकर मेरा विश्वास करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और वो कह रहे हैं कि छठदम शील विरत बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब छठी भक्ति भगवान बता रहे हैं कि छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, शील अच्छा स्वभाव और अच्छे चरित्र को धारण करना, और बैराग और निरंतर सत्पुरुषों के धर्म का आचरण में लगे रहना। कह रहे कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करना, ये पांचवी भक्ति है। और छठी भक्ति है अपने इंद्रियों का निग्रह करना, अपने इंद्रियों को अपने वश में करना, इंद्रियों को अपने अधीन करना। अपने आप को इंद्रियों के अधीन न करें, इंद्रियों को अपने वश में करते हुए अच्छे चरित्र को धारण करें, अच्छा स्वभाव रखें, अच्छा व्यवहार रखें, सबके प्रति आदर श्रद्धा का भाव रखें। ये छठी भक्ति है। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान कह रहे हैं सातवीं भक्ति क्या है कि विश्व भर में सातवीं भक्ति है जगत को समभाव और मुझ में ओतप्रोत होकर देखना, कि जगत के विश्व के कण कण में मेरा ही दर्शन करना, जगत के कण कण में, सृष्टि के कण कण में मेरे ही स्वरूप को देखना, ये सातवीं भक्ति है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सभी में सिया और राम के दर्शन कर रहा हूं, सब में सिया राम को देखकर, सिया राम के दर्शन करते हुए मैं सभी को प्रणाम करता हूं। वो सृष्टि के कण कण में सिया राम का दर्शन कर रहे हैं। संत कबीर कहते हैं कि हर घट मेरा साइया और खाली घट ना कोए, बलिहारी बाघट की जाघट परगट होई। हर घट घट में मेरा साइया है, सृष्टि के कण कण में मेरा परमेश्वर है, हर घट में मेरा ईश्वर है, और बलिहारी तो वह घट की है जिस घट से वो प्रकट होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि सातम समम मैं मोहि देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। मेरे से भी ज्यादा संतों का आदर करना, मेरे से भी ज्यादा भगवान कह रहे हैं संतों का के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखना, संतों का सदैव आदर करना, ये सातवीं भक्ति भगवान ने बताई है। संसार में के विश्व के कण कण में मेरा दर्शन करना, ये सातवीं भक्ति बताई है। अब आठवीं भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति ये है कि जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष कर लेना, और सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने में भी किसी के दोषों को न देखना, ये आठवीं भक्ति है। भगवान कह रहे हैं जो कुछ भी मिल जाए, जो कुछ भी तुम्हारे पास में, उसमें संतोष करना। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है वो मेरे लिए काफी है,
ईश्वर का बहुत धन्यवाद है, ईश्वर का आभार है, जो कुछ भी दिया है उसमें संतोष कर लेना, ये 8वीं भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने उन्हें देखे परदेशा। दूसरे में कितने भी अवगुण हैं, कितनी भी बुराइयां हैं, उनको नहीं देखनी है। देखना है तो दूसरों के गुणों को देखना है, और अवगुण देखने हैं तो अपने अवगुण देखने हैं कि मेरे अंदर क्या अवगुण है, मेरे अंदर क्या बुराई है, किस तरह से मैं अपने अवगुणों को, किस तरह से मैं अपनी बुराइयों को अच्छाई में बदल सकता हूं। तो दूसरों की अच्छाई देखनी है, दूसरों के गुण देखने हैं, सपने में भी कभी किसी के दोष नहीं देखने हैं। तो ये 8वीं भक्ति है कि जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष करना और दूसरों के दोषों को ना देखना। अब आगे भगवान कह रहे हैं, नवी भक्ति बता रहे हैं कि नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोसे ही हर्ष न दीना। भगवान कह रहे हैं नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहते होकर बर्ताव करना। सरलता के साथ, प्रेम के साथ, मन में कोई कपट न रखते हुए सबके साथ बर्ताव करना, सबके साथ व्यवहार करना। नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोसे ये हर्ष न दीना। और अगर मुझ पे भरोसा करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, तो मन में किसी प्रकार का हर्ष और विषाद ना करो। मन में कोई किसी प्रकार की कोई शंका मत रखो। अगर मुझ पे भरोसा है, तो संसार में कितनी ही बड़ी उपलब्धि मिल जाए, कितना भी कुछ मिल जाए, कभी हर्षित मत हो। और जीवन में कितना ही बड़ी हानि हो जाए, कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, मन में कभी खेद मत रखो, मन में किसी प्रकार का दुख मत रखो, हर्ष और विषाद को ना रखो। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, भगवान कहते हैं, अगर मुझ पर भरोसा करते हो। वास्तविकता तो यह है कि हम कहते तो हैं हम ईश्वर विश्वासी हैं, हमें ईश्वर पर विश्वास है, लेकिन हम जीवन में हर्ष और विषाद को धारण करते हैं। जरा सी कुछ उपलब्धियां मिल जाने पर हम खुशी से फूले नहीं समाते हैं, और जरा सा कुछ दुख आने पर, जरा सा कुछ हमारा खो जाने पर हम शोक में, हम दुख में डूब जाते हैं। तो भगवान कहते हैं नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ये हर्ष न दीना। नवी भक्ति है सभी से कपट रहित होकर प्रेम से बर्ताव करना, और अगर मुझ पर भरोसा करते हो तो जीवन में किसी प्रकार का कोई हर्ष और कोई विषाद ना करो। आगे भगवान कह रहे हैं नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 भक्ति में से एक भक्ति भी जिस किसी में भी होती है, वो स्त्री पुरुष जड़ या चेतन कोई भी हो। कितनी महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं कि 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति भी जिस किसी में भी होती है, चाहे वो स्त्री पुरुष जड़ या चेतन कोई भी हो, सोई अत से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। वो कर हे भामिनी, मुझे वो अत्यंत प्रिय है जिनके अंदर इन 9 भक्ति में से एक भी भक्ति है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति है। माता शबरी से भगवान कहते हैं कि तेरे अंदर तो इन 9 प्रकार की भक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। भगवान कहते हैं फिर तुम में तो सारी प्रकार की भक्ति है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। भगवान माता शबरी को कहते हैं कि तेरे अंदर 9 प्रकार की भक्ति है, इसलिए जो गति योगियों को, सन्यासियों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, आज तेरी वही गति होगी और वही तुझे भक्ति प्राप्त होगी। मेरा सानिध्य तुझे प्राप्त होगा, मेरी कृपा तुझे प्राप्त होगी। तो देखिए भगवान ने नवदा भक्ति के ये जो 9 स्वरूप बताए हैं, हम अपना मूल्यांकन करें कि इन 9 भक्ति में से हमारे अंदर कौन सी भक्ति का स्वरूप है। ईश्वर भक्ति तो हम कर रहे हैं, रोज ईश्वर भक्ति करते हैं, लेकिन ईश्वर भक्ति के वास्तविक स्वरूप को इन 9 प्रकार की भक्तियों के में जो भगवान ने बताई, उसमें कौन से स्वरूप को धारण कर रहे हैं, किसको हम जीवन में अपना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जिसके अंदर 9 भक्ति में से एक भक्ति भी है, वो मेरे को अति प्रिय है, वो मेरा प्रिय है, वो मेरी कृपा को प्राप्त कर सकता है। अब इसके बाद जो भगवान माता शबरी से कहते हैं, वो मैं समझता हूँ रामचरितमानस की
एक प्रमुख चौपाई है, एक मुख्य चौपाइयों में से एक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा और जीव पाए निज सहज स्वरूपा। कह रहे मेरे दर्शन का लाभ क्या है? जिसको मेरा दर्शन मिल जाए, उस मेरे दर्शन से उसको क्या लाभ होता है? हमारे हिसाब से कोई ये पूछे कि ईश्वर के दर्शन का हमें क्या लाभ होगा, तो हम तो यही कहेंगे ईश्वर के अगर हमें दर्शन हो गए तो संसार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, संसार की वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, संसार के पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे, संसार के भोग प्राप्त हो जाएंगे। जो मुझे आज तक नहीं मिला है, जो मैं चाह रहा हूं, जो मेरे पुरुषार्थ से संभव नहीं है, वो ईश्वर के दर्शन से मुझे मिल जाएगा। ये हमारी सोच है, ये हमारी भावना है, ये हमारा चिंतन है। लेकिन भगवान अपने दर्शन का लाभ क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का यही लाभ है, मेरे दर्शन का परम लाभ यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जीव को उसका सहज स्वरूप प्राप्त हो जाए, यही मेरे दर्शन का परम लाभ है। और जीव का सहज स्वरूप क्या है? हमने बार बार सुना है, अनेकों बार सुना है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जो जीव है ये ईश्वर का अंश है, ये चेतन है, अमल है, सहज है और सुख की खान है। तो वही भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का यही लाभ है कि जीव अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाए। और जीव का सहज स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। कि मैं ईश्वर का अंश हूं, अविनाशी हूं, चेतन हूं, अमल हूं, सहज और सुख की खान हूं। तो देखिए, ये रामचरितमानस में वर्णित नवदा भक्ति को हमने समझा। अब आइए समझते हैं श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को जो नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है, नवदा भक्ति का संदेश दिया है, वो क्या है? ये श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है। जब प्रहलाद जी गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिक्षा अध्ययन करने के बाद आते हैं, तब हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद जी से कहते हैं कि आपने गुरुकुल में अपने गुरुओं से जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी शिक्षा ग्रहण की है, जो भी विद्या अध्ययन किया है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ आपने सीखा है वो मुझे बताएं, वो मुझे सुनाएं। प्रहलाद जी सोचते हैं कि पिताश्री को बताने के लिए, पिताश्री को सुनाने के लिए ईश्वर भक्ति से अच्छा और क्या हो सकता है? ईश्वर भक्ति से अच्छा और क्या विषय हो सकता है? तो प्रहलाद जी सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये नवदा भक्ति बता रहे हैं प्रहलाद जी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साख आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, श्रवणम पहली भक्ति, भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवणम, उन्हीं का कीर्तन, कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवणम, श्रवण उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं के रूप नाम आदि का स्मरणम, स्मरण और पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा, अर्चनम पूजा अर्चना, वंदनम वंदना करना, दास दास भाव रखना, साख आत्मनिवेदनम। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो पिताजी उसी को मैं श्रेष्ठ अध्ययन मानता हूं, उसको सबसे अच्छी शिक्षा मानता हूं, उसी को सर्वोत्तम मैं ज्ञान मानता हूं। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख आत्मनिवेदनम।
अब ये जो 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताई है, इसका बड़ा ही विस्तृत वर्णन पूज्य सतगुरुदेव ने समता विलास में किया है। यह हमें समझाने का प्रयास किया है कि 9 प्रकार की भक्ति, इसका अर्थ क्या है। आइए इसको समझते हैं संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम है। नवदा भक्ति का निर्णय में पूज्य गुरुदेव कहते हैं 9 प्रकार की जो भक्ति है वो सब अंतर्मुखी मन की भावना अनुकूल आत्मदेव की पूजा है। सिर्फ अज्ञानी लोग बाहिर्मुखी उन उसूलों को अपना मानकर ही भक्ति मान बैठे हैं, मगर बगैर सत्य विचार के मानसिक दोष नहीं होते और ना ही निष्कामता चित्त को प्राप्त होती है। फाये बहिर्मुखी कितने ही ठाट क्यों ना बना लेवे, किसी भी गुणी पुरुष सत शांति को प्राप्त हुए हैं, वे सब अंतर्मुखी निर्मल भक्ति को प्राप्त करके ही निर्भय हुए हैं। अंतर्मुखी निर्मदा भक्ति को धारण करना असली पूजा है। ये जो 9 प्रकार की भक्ति जो बताई है, चाहे भागवत में या रामायण में, इसको अंतर्मुखी धारण करना है। हम बाहर बाहर से धारण नहीं करना है, इसको अंतर मन से, अपने मन से, अपनी आत्मा से धारण करना है। अंतर्मुखी निर्मदा भक्ति को धारण करना ही असली पूजा है। इसको हम अंतर्मुखी भाव से धारण करेंगे, वही असली पूजा है। बहिर्मुखी सब नकल है, इससे निर्मल शांति प्राप्त नहीं होती। इस वास्ते अंतर्मुखी नवदा भक्ति का सार निर्णय ये है। गुरुदेव क्या सार निर्णय बता रहे हैं कि श्रवणम, पहले हमने सुना था श्रवणम, श्रवण करना, यानी शरीर और संसार को निश्चय करके नाशवान देखना और आत्म तत्व को सर्वव्यापक और अविनाशी जानकर नेति सत्संग द्वारा महिमा श्रवण करना और अंतर विके शब्द को सत्य यत्न करके श्रवण करना, जिस करके मन सब कर्म विकारों से निर्मल होकर स्थिरता को प्राप्त हो जावे। श्रवणम। दूसरा था कीर्तनम। कीर्तन का क्या अर्थ है? गुरुदेव कह रहे हैं जब अंतर्मुख सत शब्द को श्रवण किया तब बुद्धि सब संसार को तुच्छ जानकर उस परिपूर्ण तत्व को अनुभव करके अति ही महिमा विचार करती है और प्रेम में आकर मन वचन कर्म द्वारा उस निर्भय आनंद को प्रकट करती है। श्रवणम कीर्तनम। और दूसरा था विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। स्मरणम, स्मरण करना अर्थात सिमरन करना। गुरुदेव ने जो सिमरन का बताया है, स्मरण का अर्थ है सिमरन करना। सिमरन यानी अंतर्मुखी होकर सर्व महिमा को हृदय में स्थित करके उस अखंड आत्म तत्व का सिमरन करना। इसका विस्तार आगे बहुत दफा हो चुका है। सिमरन का सार निर्णय यह है कि जिसको सिमरते हुए उसी का स्वरूप हो जाए, जिसका सिमरन करते करते उसी का स्वरूप हो जाए। सिमरन प्रभु का करने से सब पाप नाश हो जाते हैं। कोई ही परम संत इस सिमरन भगति को जानता है या प्राप्त हुआ है। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, चौथी भक्ति जो पाद सेवन बताई है, पाद सेवन का निर्णय यह है कि तमाम जीवों को प्रभु का स्वरूप जानना और हृदय से सबके चरणों की सेवा करना। पाद सेवन का निर्णय यह है कि सभी जीवों को प्रभु का स्वरूप जानना। सातम सम्म मैं मोहि देखा, जो प्रभु राम माता शबरी को कहते हैं कि सातवीं भक्ति बताते हैं, सब में मेरा ही दर्शन करना, सृष्टि के कण कण में मेरा ही दर्शन करना। वही कह रहे हैं गुरुदेव कि पाद सेवन का निर्णय यह है कि तमाम जीवों को प्रभु का स्वरूप जानना और हृदय से सबके चरणों की सेवा करना, यही सबको प्रसन्न करना। ऐसी निष्काम प्रीति से जो जीवों को सुख देता है और प्रेम करता है, वो ही प्रभु के पाद सेवन करने वाला है। पाद सेवन का अर्थ यह है जो सब जीवों से प्रेम करे, प्राणी मात्र से प्रेम करे, सृष्टि के कण कण में ईश्वर का दर्शन करते हुए व्यवहार करे, किसी से कोई भेदभाव ना रखे, किसी से कोई छल कपट ना रखे, किसी के प्रति द्वेष का भाव ना रखे, किसी के प्रति हिंसा का भाव ना रखे, किसी के प्रति क्रोध का भाव ना रखे, वही ईश्वर के पाद सेवन करने वाला है, ईश्वर के चरणों की सेवा करने वाला है। फिर आया अर्चनम। अर्चन का निर्णय यह है कि क्षमा दया रूपी धूप से सब जीवों के हृदय को प्रसन्न करना और चित्त में अधिक निर्माणता को धारण करना। ऐसी अर्चन रूपी भक्ति को जो प्राप्त हुआ है, वो ही ईश्वर की लीला को जानने वाला है और परम भक्त है, यानी आंतरिक में आत्म स्वरूप में सदैव काल अचल रहता है। फिर आया है वंदनम। वंदनम, वंदना करना अर्थात क्या है? गुरुदेव कहते हैं वंदन का निर्णय यह है कि सब संसार को विनाश समझकर एक अविनाशी तत्व को अविनाशी जानकर वंदन करना और
सब जीवों में उसका प्रकाश समझकर सबके चरणों की धूल को दुर्लभ जानना ही इसकी असली वंदना है। गुरुदेव कह रहे हैं बंधन का सार नहीं है, सब संसार को विनाश कारक समझना। सारा संसार विनाश हो जाएगा, सभी संसार समाप्त हो जाएगा, ये समझकर एक अविनाशी तत्व, उस परमेश्वर तत्व को जानकर उसकी वंदना करना और सब जीवों में उसका प्रकाश समझकर सबके चरणों की धूल को दुर्लभ जानना ही असली वंदना है। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास शाखात्म निवेदनम। अब दास भाव क्या है? दास भाव का निर्णय यह है कि जो कर्ता हरता प्रभु को जानकर हृदय में नित ही निर्माण भाव से प्रभु का ध्यान करता है, वो ही अखंड शब्द को अनुभव करता है। यानी दास भाव में दृढ़ होकर सर्वनाथ को प्राप्त होता है। अब फिर आया सखा भाव। सखा भाव का क्या अर्थ है? सखा भाव का निर्णय यह है कि शरीर का साकी नित्य प्राप्त एक आत्मा को जानना, वो ही परम मित्र तीन काल रक्षक समझना है। यही भाव सखा भक्ति है। और अंतिम है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का निर्णय यह है कि अंतर बाहिर सर्वस्वरूप एक आत्मा को अनुभव करना, आपा पर के भ्रम को हृदय से नाश कर देना, ये अवस्था आत्मनिवेदन की है। यानी केवल स्वरूप एक आत्मा को ही जानना है। ये सब अंग भक्ति के हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये सारे 9 अंग जो है भक्ति के हैं। जो भी अंतर्मुखी साधन करने वाला है वो इन तमाम भावों सहित होकर आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। यानी कि जो भक्ति 9 प्रकार की है, इसको गुरुदेव कह रहे हैं कि अंतर्मुखी होकर जीवन में धारण करें, अंतर्मुखी होकर इसको अपनाएं, इसका अपने जीवन में धारण करें। और 9 भक्ति में से किसी एक भक्ति को भी अगर हम अंतर्मुखी होकर जीवन में धारण कर लेंगे, तो निश्चित ही ईश्वर भक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं, ईश्वर की वास्तविक भक्ति कर सकते हैं, अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जा सकते हैं और मानव जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का उद्देश्य जो ईश्वर प्राप्ति है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके मार्ग पर चल सकते हैं। तो आज नवदा भक्ति के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया है कि भक्ति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी आवश्यक है। और इन 9 भक्ति में से कोई भी एक भक्ति हम अंतर्मुखी होकर अपने जीवन में धारण करें। इसी कामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।